कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, राइट डाउन। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हैं, चार्जेस में भी पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से, यू विल ड्रॉ सेम, ठीक है। और दूसरा एक और चार्ज है जिसका नाम है q, एक का नाम है q1 और दूसरे का नाम है q2, और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है r। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है r। देन व्हाट यू विल, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन, force of attraction or repulsion between the two charges q1 and q2 is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to square of distance between them, तो कूलम लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, हमें पता है चार्जेस के बीच में दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, फोर्स में भी अट्रैक्टिव, फोर्स में भी रिपल्सिव, ठीक है। अगर हमारे चार्जेस सिमिलर होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे बाहर की तरफ को, ठीक है। पर अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, अगर वो दोनों चार्जेस कैसे ऑपोजिट है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी, दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो कूलम लॉ जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई वो कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है दो चार्जेस के बीच में, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस, ये फोर्स जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो पहला चार्ज क्या है, q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, q2 है। साथ में बोलता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन रहेगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली मतलब नीचे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। अब मैथमेटिक्स भी आप साथ साथ लिखते जाएंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें, एक इक्वेशन को मैं ले लूं 1, दूसरी इक्वेशन को ले लूं मैं 2। अगर दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको हटाना है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो हमें कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं वो कांस्टेंट क्या ले लूंगा, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दी है, मैंने यहां पे क्या ले आया, मैं इक्वल्स टू, ठीक है। तो F इज इक्वल टू Q1 Q2, तो मुझे यहां एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F is equal to K Q1 Q2 upon
आर स्क्वायर। ठीक है, के जो है, वेयर के इज, राइट डाउन, वेयर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, where K is called electrostatic force constant। ठीक है, द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ K इट इज 1/4 पाई। आप एक नया वर्ड सुनने जा रहे हो, ये E नहीं है, इसको बोलते हैं, ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, और उसके पाव में लगा हुआ है 0, तो इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught, this is not E, this is like this, ये कर्व्ड है ऐसे, और ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा, ये सारे ग्रीक लेटर है, वैसे ये भी एक ग्रीक लेटर है, और इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं हम वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड where epsilon naught is called absolute permittivity of free space, where epsilon naught is called absolute permittivity of free space। अब free space क्या होता है? free space means जहां पे एयर भी ना हो, फ्री स्पेस मींस जहां पे एयर भी ना हो, फ्री स्पेस मींस जहां पे एयर भी ना हो, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब हम कूलम्स लॉ को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो कूलम लॉ को लिखना है तो जो फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, ये फोर्स जो होगी ये इक्वल टू होगी किसके? 1/, अब के की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमें कोई चीज नहीं समझ आएगी, अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हो, पूछ सकते हो। ओके शिवम गोस्वामी, तो इसको बोलते हैं हम, ये आ गया हमारे पास कूलम्स लॉ। पर ये कूलम लॉ जो है ये स्केलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में है। मतलब हमें इसमें यह तो पता चल रहा है कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। हमें इसमें स्केलर फॉर्म में हमें प्रियांशी यह पता चल रहा है कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। हमें यह पता नहीं चल रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको बाद में पढ़ेंगे हम कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो प्रेजेंटली व्हाट वी आर स्टडिंग कूलम लॉ इन, तो आपको याद रखना है कूलम लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं, चाहे दोनों चार्जेस सिमिलर हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो, उनके बीच में फोर्स लगती है और वो फोर्स कितनी होगी? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी फोर्स लगती है दोनों चार्जेस के बीच में। क्लियर है? अभिनव, अक्षत, तो ये आ गया हमारे पास कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब हम देखते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी। जो एप्सिलॉन नॉट है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके यूनिट्स और इसकी वैल्यू, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द यूनिट्स, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट आर द यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला
डायमेंशनल फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द यूनिट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो तो हमें पता है कि कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। ओके अब यहां से हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे और F को हम इधर ले आएंगे नीचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमने एप्सिलॉन नॉट के यूनिट निकालने हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये जो 4 पाई है ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जो फोर्स है, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो 1/4 पाई कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, तो 1 अपॉन क्या आ गया, न्यूटन। ऊपर क्या है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक चार्ज के यूनिट है कूलम्ब, दूसरे चार्ज के यूनिट भी है कूलम्ब, तो कूलम इंटू कूलम। नीचे क्या है, डिस्टेंस है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके तो डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, मीटर। तो नीचे क्या आ गया साथ में, मीटर स्क्वायर, R का स्क्वायर है तो R के यूनिट मीटर, तो R का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ गया। तो अगर हमें यूनिट चाहिए किसके, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट क्या आ गए मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आएगा, ठीक है, कूलम स्क्वायर। न्यूटन नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन इनवर्स, मीटर स्क्वायर भी नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारे पास आ गए यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कूलम, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट्स आ गए हमारे पास किसके, एप्सिलॉन नॉट के। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में, माइनस प्लस आगे पीछे किए होते हैं, और एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इसका। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी बहुत आसान है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना भी बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, MLT-2, ठीक है। अगर लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L होता है। तो यहां पे L कितने हैं, 2 हैं, तो L स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिए कैसे करते हैं, एप्सिलॉन नॉट क्या आया, 1/4 पाई F, ठीक है। साथ में क्या था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लीजिए, A इंटू T होता है,
चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? A इंटू टी. यू विल रिमेंबर दिस. आपने लिखना है पैरेलल. डोंट बी लेजी. ठीक है अंजलि, आज लगी क्लास? आज लग गई ना? वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है. तो कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कोई नहीं होता है, तो 4 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा. ठीक है. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है mL_t-2. आपने +1 में करे हैं. ठीक है. चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बता दिया. और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L. m0 L1 T0. ठीक है. तो ये क्या आ गया? m1 L1 T-2 और ये क्या आ गया? L1. ठीक है. यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 अपॉन m1 L1 T-2 ये आ गया. ठीक है. ऊपर क्या है? चार्ज है. कितने हैं? 2 है. तो एक का क्या है? AT. तो AT. ठीक है. A1 T1 और दूसरे का भी A1 T1 अपॉन लेंथ कितनी है? 2 है. तो L क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अब इनको हम M है इसको ऊपर लेके जाएंगे. M अगर ऊपर गया तो क्या होगा? m⁻⁻1. ठीक है. एक L ये है, एक L, 2 L ये है. तो ये कितना हो गया? L कितना हो गया? 3. जब इन L को भी ऊपर लेके जाएंगे तो L-3. ठीक है. और T इधर क्या है? नेगेटिव है. ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो T2. A कितना? एक A ये है, एक ये है. तो A क्या आ गया? A2. साथ में क्या आ गया? T. एक ये है, एक ये है. तो T भी कितने आ गए? फिर से 2. फाइन. तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए m-1 L-3. एक 2T ये है, 2T ये है. तो T कितने आ गए? 4. और साथ में A कितना आ गया? 2. तो इस तरह से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं. किसका? शिवम गोस्वामी किसका निकाल सकते हैं? शिवम गोस्वामी किसका निकाल सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकाला हमने? उदय किसका निकाला? एप्सिलॉन नॉट बेटे, एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट का हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब आपने याद रखना है जो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहां पे निकाला था, ये वाला K लिखा था हमने, ये वाला K, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? ठीक है. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ K कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको. ये जो K है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. numerical value of electrostatic force constant, which is K. जो हमने जब F निकाला था, फोर्स निकाली थी, K यूज किया था.
जिसकी दूसरी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी होती है, राइट डाउन 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। इसके यूनिट क्या होंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। कई बार बोल देता है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, देन यू विल से व्हाट, यू विल से द यूनिट्स आर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। एंड इफ यू अगर आपको पूछा जाता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, तो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। फाइन, चले आगे। हाँ, ये जो वैल्यू है ये किसमें है, ये वैल्यू है आपकी किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम। क्षितिज कटोच समझ में आ रहा है? यस सर। तो पुत्र कैमरा ऑन कर देना, नहीं तो दूसरा फोन ले ले बिना कैमरे वाला, ये थप्पड़ खाएगा। आप ये मत सोचिए यू ऑल आर विजिबल टू मी एंड आई विल शेयर दिस वीडियो ऑन यूट्यूब सो दैट योर पेरेंट्स कैन वॉच दिस, कि मेरे बच्चे कितनों ने कैमरा ऑन किया, कितनों का बंद है। ठीक है, अच्छा सीजीएस सिस्टम में बात करें तो के की वैल्यू हम लेते हैं 1, सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1, और एसआई सिस्टम में ये इन सीजीएस in CGS system the value of K is 1, write down this। ठीक है, तो आपको अगर एप्सिलॉन नॉट की, अब हमारे क्वेश्चन में क्या था, एक तो आपने निकालना था उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, प्रतीक्षा स्याल हमने क्या निकालना था, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, साथ में निकालने थे उसके यूनिट्स, वो भी निकाल लिए। अब तीसरी चीज बची उसमें क्या, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हमारी वो चीज बची है, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट था क्या हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, यूनिट्स क्या लिखे अभी हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, है ना शिवम? हाँ, और शिवम 2536, ठीक बोल रहा हूं? कैमरा ऑन करके बस क्लास ज्वाइन करके भाग गया हुआ है, मम्मी पापा सोच रहे पढ़ रहा है मेरा बच्चा। कार्तिक है 3101, कहीं अच्छी जगह बैठ जाए यार, क्लास लगा रहा है तू। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसका एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं, सारी चीज को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा फिर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये नीचे आ जाएगा,
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ठीक है, इंटू ये आ गया जो भी आया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अच्छा ये ऊपर से नीचे आएगा तब ये जो यूनिट्स हैं, अच्छा रेसिप्रोकल लिए चलने दो, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट निकालना है सिर्फ, तो हम 4 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो 1/4 पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, ठीक है, और इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। और जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85। इसको सभी को मल्टीप्लाई जो सारा कैलकुलेशन करने के बाद 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12, ठीक है। यूनिट उल्टे हो जाएंगे, यूनिट इससे उल्टे, नीचे है न्यूटन तो न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके कूलम नीचे है कूलम इनवर्स स्क्वायर नीचे ऊपर जाके कूलम स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट्स रिवर्स हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूटन इनवर्स बोलिए सुगम, मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड जोर से कूलम स्क्वायर। तो ये रहेंगे यूनिट एज पर सुगम, और यही बिल्कुल करेक्ट है। तो शाइना फैन कौन सी कंपनी का लगाया, ये अच्छा है वैसे, फैन के साथ झूमर भी लगा है छत पे। फैन कौन सा, ओरिएंट का है, उषा का है, कौन सा है? पता नहीं है तो फैन मत ना दिखाओ, जो पता नहीं है वो मत दिखाओ। मैं आपको जानता हूं, आप दिखने चाहिए कि आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। क्यों प्रतीक्षा सियाल अभी अभी एडमिशन ली और शक्ल नहीं दिखा रहे हो? फ्रेश होके बैठा करो क्लास में, हाथ मुंह धोके। चले आगे, अब कुछ बात कर लेते हैं हम वेक्टर्स की। ऑलरेडी आपने वेक्टर्स पढ़े हैं, ऑलरेडी आपने वेक्टर्स पढ़े हैं। वेक्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुनिधि करें शुरू वेक्टर्स। सुनिधि चल रहे हैं ये, करें स्टार्ट वेक्टर्स। चलो कर देते हैं अभी। तो वेक्टर्स में क्या रहता है, वेक्टर से हमें पता चलता है मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का, इतना तो आपने +1 में पढ़ा है। वेक्टर्स हमें क्या बताते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या बताते हैं, उसकी डायरेक्शन। कितनी है फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, और साथ में फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में लग रही है, तो उसका पता हमें कहां से चलता है, उसका पता हमें चलता है कहां से,
वेक्टर से। ठीक है, अब वेक्टर हम जितनी हमारी फिजिक्स है अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कूलम्स लॉ हो उससे आगे हो, ठीक है, तो उसमें वेक्टर्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर जगह यूज होंगे। अगर एक बार आपको स्टार्टिंग में वेक्टर समझ आ गए आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिजिक्स में। और याद रखिए वेक्टर को नॉर्मली आपने अगर लिखना है, ए वेक्टर लिखना है तो आप ए लिखोगे और उसके ऊपर क्या लगाते हो, एक एरो लगाते हो। पहले तो लिखते कैसे हैं वेक्टर को, ए उसके ऊपर एरो। ठीक है, एक बात हो गई। अब दूसरी चीज, अगर वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लिखना हो तो इसी वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड लिखना तो ए वेक्टर और इसको मॉड लगा देते हैं। ठीक है, अगर इसी ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लिखना हो तो ए वेक्टर लिखते हैं, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। समझ में आ रही है बात? नोट डाउन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई खुद वेक्टर लिखना है रफ में साइड में लिख लीजिए करिए कि अगर आपने कुछ वेक्टर लिखना है, अगर ए वेक्टर लिख रहे हो तो ए लिखिए, उसके साथ के ऊपर क्या लगा दीजिए, एरो। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए वेक्टर और उसके साथ मॉड लगा दीजिए। और अगर उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, ए उसके ऊपर कैप। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। कोई भी वेक्टर है, अगर इसका यूनिट वेक्टर लिखना है हमने तो अगर ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर खुद अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना होगा तो यूनिट वेक्टर ए कैप क्या आएगा, वो वेक्टर खुद ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, वेक्टर वो खुद और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कल हम करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टुमारो वी विल डू कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो जितना आज करवाया है, कूलम्स लॉ करवाया मैंने, उसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बताया मैंने, के की वैल्यू बताई मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की न्यूमेरिकल वैल्यू बताई 9 × 10⁹ जो भी था। फिर हमने एप्सिलॉन नॉट जो था उसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, उसका यूनिट्स निकाला और उसके हमने वैल्यू निकाली। और साथ में थोड़ा सा मैंने आपको दिया क्या, द आइडिया अबाउट द वेक्टर्स, कि कोई भी हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, कोई भी वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, उसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये होती है। और यहां पे जो आई जे के हैं इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। स्मॉल आई जे के जो है हमारे, दीज आर यूनिट वेक्टर्स along x y z axis।
तो एक चीज ध्यान में रखें, यही तरीका रहेगा पढ़ने का। और अगर नॉन सीरियस रहे तो जैसा इस बार वाली +2 का हाल होने वाला है कि एग्जाम में कुछ नहीं बनेगा उनका। एग्जाम तो उनके होने पर पास कैसे होंगे उनको पता नहीं है। तो काइंडली बी सीरियस, अटेंड योर क्लासेस प्रॉपरली।